हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए फायर एंड आइस पोएम क्लास 10th की समरी। ये पोएम हमारी क्लास 10th की है और इसकी ये समरी मेरी सेल्फ रिटन है। इस समरी को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। देखो, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि आपको हर लाइन समझ आ जाए। इस पोएम का बेसिकली समअप ये है कि पोएम में पोइट कहता है कि किस कारणवश हमारे जो अर्थ है उसका एंड होएगा। तो पोइट कहते हैं क्या वो फायर से होगा या आइस से होएगा। तो पोइट का कहना है कि अगर अर्थ को फास्टली डिस्ट्रॉय होना है तो पहले अर्थ फायर से कंप्लीट होगी, अगर कोई सेकंड चांस मिला तो आइस से कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अर्थ को कंप्लीट करने के लिए ये दोनों ही जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। इन दिस पोएम द पोइट एक्सप्रेसेस द टू वेज इन विच द वर्ल्ड वुड मे एंड। इस पोएम में पोइट दो तरीके बताता है जिसके थ्रू हमारी जो धरती है उसका अंत हो सकता है। सम पीपल सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर। कुछ लोग कहते हैं कि इस धरती का अंत फायर के द्वारा होगा। वाइल सम सेज दैट इट विल एंड बाय आइस। कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत आइस यानी बर्फ़ के द्वारा होगा। द पोइट सेज दैट ही इज़ अवेयर अबाउट द फायरी डिज़ायर्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस, सो ही विल फेवर दोज हु सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर। पोइट कहते हैं कि लोगों के दिल और दिमाग में बहुत ही ज़्यादा नफ़रत भरी हुई है एक दूसरे से। एक जो फायरी डिज़ायर्स मतलब अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए दूसरों की इच्छाओं का कत्ल करना, ये ह्यूमंस की एक मेंटालिटी है। तो इसी कारणवश पोइट उनको फेवर करता है जो फायर के सपोर्टर होते हैं। देन पोइट रीथिंक्स, फिर पोइट दोबारा सोचता है अगेन एंड इमेजिन्स इफ द वर्ल्ड हैज़ टू डाई ट्वाइस द आइस हैज़ द कैपेसिटी सिमिलर टू फायर टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। पोइट कहता है कि अगर कभी दूसरा डिसीजन मिले या कभी कुछ ऐसा हो कि अर्थ को दोबारा ख़त्म होना हो या अर्थ का अंत सेकेंड टाइम हो, तो आइस के अंदर भी इवन इनफ कैपेसिटी है पूरे अर्थ को ख़त्म करने की। मतलब आइस भी पूरे वर्ल्ड का अंत कर सकती है। पोइट कंपेयर्स फायर एंड आइस एज द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। पोइट कहता है कि पोइट ने फायर और आइस को दोनों को ह्यूमन के नेचर से कंपेयर किया। अकॉर्डिंग टू पोइट, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, ग्रीड एंड लस्ट। पोइट के अकॉर्डिंग जो फायर का सिम्बलाइजेशन है वो लोगों की इच्छा, लालच को सिम्बलाइज करता है, को दर्शाता है। देयर इज़ नो एंड टू सच इमोशंस। इन इमोशंस का कोई भी अंत नहीं है। द मोर ह्यूमन्स ट्राई टू फुलफिल दैम द मोर रैपिडली दीज इमोशंस विल स्प्रेड सिमिलर टू फायर। जितना जल्दी लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करेंगे वो गलत सोच से, उतनी जल्दी ये जो पूरी फायर है पूरे अर्थ में फैलेगी। Then these feelings will destroy human life. As a result, people will become selfish. अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग इतने सेल्फिश बन जाएंगे कि दूसरे की इच्छा, दूसरे की नीड्स को कब ख़त्म कर देंगे इसका उन्हें खुद ही पता नहीं चलेगा। पोइट डिस्क्राइब्स आइज एज द रिगिड, रफ एंड हेटफुल साइड ऑफ ह्यूमन इमोशंस। पोइट कहता है जो आइज होता है वो डिफ़िकल्ट, रिगिड और रफ साइड होता है ह्यूमन के इमोशंस का। पीपल के बिकेम हार्श एंड डू नॉट केयर अबाउट द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स। लोग इतने क्रूर हो जाते हैं, इतने हार्श हो जाते हैं, वो दूसरों की फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। दे आर एंड डिफ़िकल्ट टू अदर्स हैप्पीनेस एंड सोरो। उनको बहुत परेशानी होती है लोगों की खुशी पे भी और लोगों के गम पे भी। Thus the poet says that since ice and fire both are growing with such a rapid speed, the world will end soon either by fire or ice. पोइट कहता है कि जिस तरीके से फायर और आइस दोनों से रिलेटेड इमोशंस जल्द से जल्द फैली जा रहे हैं, इसी रीज़न की वजह से बहुत ही जल्द धरती का अंत हो जाएगा या तो फायर से या आइस से। द पोइट गिव अ ब्यूटिफुल मैसेज दैट द ह्यूमन इमोशंस रूल्स ओवर देम। इफ़ ह्यूमन डू नॉट कंट्रोल देयर इमोशन दैट विल क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। पोइट ने ये मैसेज दिया है कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अगर लोगों ने अपने इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म ना किया तो एक दिन ऐसा आएगा पूरी अर्थ ख़त्म हो जाएगी या तो फायर या आइस से, लेकिन ज़्यादा जल्दी फायर से। तो बच्चों, ये थी फायर एंड आइस की समरी, सेल्फ रिटर्न है, आप इसे करिएगा। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, गुड बाय, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Do not forget to subscribe my channel as well as press the bell icon in order to never miss any new update.